हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो देखो फिर से डाई का एग्जाम्पल आ गया। डाई के साथ बहुत बार खेला है हमने, तो उसी तरह ये एग्जाम्पल भी डाई की तरह है। उसको भी हम ऐसे खेल खेल के क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही ईजी है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू। हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, यानी ई ऑफ एक्स निकालना है। और क्या क्या निकालना है, वेरिएंस ऑफ एक्स। जो पिछले एग्जाम्पल में किया वही हमें इस एग्जाम्पल में करना है। वेयर एक्स इज नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द अपर मोस्ट फेस। जो एक्स है हमारा, ये जो अपर मोस्ट फेस है, इस पर समझो 2 आया, 6 आया, 5 आया। इस अपर मोस्ट फेस पर जो भी नंबर आएगा उसको हमने क्या माना है, यहाँ पर एक्स माना है। ठीक है। वेन डाई इज थ्रो, अगर हमने डाई थ्रो कर दिया तो अपर मोस्ट फेस पर जो नंबर आएगा वही हमारा क्या है, यहाँ पर एक्स है। तो उसके हम क्या करने हैं, यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू वगैरह यहाँ पर हमें निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। अब इसको खेलने से अच्छा थोड़ा साइड रख देता हूँ। ठीक है। अब देखो आंसर में क्या लिखेंगे हम, वेन वेन द डाई इज थ्रोन। अगर डाई को हमने थ्रोन कर दिया, यानी फेंक दिया। ठीक है। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, क्या क्या वैल्यू आएगी पॉसिबल वैल्यूज एक्स की। तो डाई पर कितने नंबर होते हैं, तो देखो यहाँ पर ये डाई है, इस पर टोटल कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, कितने नंबर होते हैं टोटल, 6 नंबर होते हैं। इससे ज़्यादा नंबर इस पर होते हैं क्या, नहीं होते। तो क्या क्या नंबर आएगा यहाँ पर, एक तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, या फिर क्या आ सकता है, 6 नंबर आ सकता है। तो इसका हम पहले क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। ठीक है। तो एक हमारा क्या है, नंबर है। एक हो सकता है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। कौन सा भी नंबर आ सकता है डाई को अगर थ्रो कर दे। अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर समझो एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सिर्फ एक ही बार है। कितनी बार है, एक ही बार। तो टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6। 6 में से एक बार प्रोबेबिलिटी है कि एक आ जाए। वैसे ही 2 आ सकता है, 6 में से एक ही प्रोबेबिलिटी है। 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 6 में से एक ही बार है। तो सभी की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पर एक 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 है। यानी कि 1/6, यहाँ पर भी 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 क्या आ जाएगा 1/6। यानी सभी की प्रोबेबिलिटी क्या है, सिर्फ एक ही बार है। यहाँ पर आपको कभी एक रिपीट हुआ है, यहाँ पर कभी नहीं है, सिर्फ एक ही बार है। तो सभी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एक ही हो जाएगी, हमेशा याद रखो। उसके बाद एक्स आई पी आएगा, हमें यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1/6। 2 इंटू 1 2/6। 3 इंटू 1 3/6। 4 इंटू 1 4/6। 5 इंटू 1 5/6। और 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 6/6। ठीक है, 6/6। ठीक है, यहाँ पर 5 था है ना। ठीक है। अब एक्स आई का स्क्वायर कर दो। एक्स आई का यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। ठीक है, 5 का 25 और 6 का 36। एक्स आई का मैंने स्क्वायर यहाँ पर कर दिया। अब एक्स आई स्क्वायर इंटू क्या करना है, पी आई। पी आई का है मेरा यहाँ पर, एक्स आई का यहाँ पर है। इन दोनों का क्या लेना है, मुझे प्रोडक्ट लेना है। ठीक है। 1 इंटू 1 1/6। ठीक है, डिनोमिनेटर में 6 से रहेगा, उसको वो चेंज नहीं होगा। 4 इंटू 1 4/6। 9 इंटू 1 9/6। 60 इंटू 1 60/6। 25 इंटू 1 25/6। और 36 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36 इंटू 1 36 से रहेगा। अब इसके बाद क्या करना था, इन सभी की क्या करनी है, सम करनी है। क्या करनी है, सम। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टोटल। टोटल को कैसे है कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप एक ब्रैकेट डाल सकते हैं। तो इसकी टोटल क्या आएगी और इसकी टोटल क्या आएगी, हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 50, 50 + 6 कितना आ जाएगा,
50 प्लस 6 20 आ जाएगा, 21 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब वैसे इसी की सम करो तो देखो 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 9 40, 40 प्लस 60, तो देखो 40 प्लस 60 प्लस 25 और 36, इनके एडिशन कर दो। 6 और 6 12 है, 12 और 4 16, 16 और 5 21, 21 का 1 यहाँ पर 2 आ जाएगा। 3 प्लस 2 5, 6 7 8 और 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 91 आ जाएगा। 91 अपन क्या आ जाएगा, इसकी सम 6 आ जाएगा। ठीक है, 91 डिवाइडेड बाय 6। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे समेशन एक्स आई पी है, यहाँ पर ऐसे लिख सकते समेशन एक्स आई पी है। ठीक है, ये समझ में आ गया, बहुत ही ईजी था ये टेबल, तो ये बहुत ही ईजी है, बस एक बार समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अब मैं ई ऑफ एक्स की वैल्यू निकालता हूँ। तो ई ऑफ एक्स क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई पी है, इन सभी की समेशन कर दो, हमने ऑलरेडी की है। क्या आ गई यहाँ पर 21/6 आ गई, क्या आ गई 21/6 है। लेकिन क्वांटिटी कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6 क्वांटिटी, 1 से लेकर कितने तक 6 तक, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, 1 से लेकर कितने तक 6 तक। अब इसको 3 से डिवाइड कर दो दोनों को, तो देखो 3 7 जार 21, 3 2 जार 6, तो यहाँ पर 3 से इसको दोनों को डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, तो इसकी सम क्या आ गई यहाँ पर 91 डिवाइडेड बाय 6, क्या आ गई 91 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको डिवाइड होता है किससे, 91 को 6 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता, उसको एज इट इज रख दो, कोई बात नहीं। अब वेरिएंस निकालते हैं, वेरिएंस मतलब ई ऑफ एक्स का स्क्वायर, इसको ले लो यहाँ पर क्या है 91/6 माइनस ई ऑफ एक्स का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कर दो, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा अब दोनों का। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, ठीक है 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 1 4, एक मिनट और। ठीक है, अब 4 से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 91 को, 4 × 1 4, 4 9 36 माइनस, अब 6 से इसको मल्टीप्लाई करो, 6 × 9 54, अब 4 6 9 24 और 5 29, यानी 294 आ गया, डिवाइडेड बाय 6 × 4 24। ठीक है, 5 ये बराबर है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इन दोनों की सब्सट्रैक्शन कर दो, 364 माइनस 294, 4 में से 4 चला गया 0। अब देखो 36 में से 29 गला दो, कितना आ जाएगा यहाँ पर 7, यानी कि 70 हो जाएगा। तो 70 डिवाइडेड बाय क्या आ गया यहाँ पर 24। अब इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं हम, 7 से, दोनों को 7 से दोनों को डिवाइड होता है क्या, नहीं होता, 2 से डिवाइड कर दो। 70 का आधा कितना होता है 50, 24 का आधा कितना होता है 12 होता है। अभी इसको डिवाइड होता है क्या, और एक बार देखो बारा, 35 को 12 से शायद नहीं होता होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। ठीक है, डिवीजन कर दो, यहाँ पर है 35, यहाँ पर है 12, 2 जार 24। अब देखो कितना रह गया यहाँ पर, 5 में से 1 गया, 4 गया, 1 आ गया, 3 में से 2 गया, 1 आ गया। अब देखो यहाँ पर पॉइंट दे दो, पॉइंट देने के बाद यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 12 9 आर 108, तो 110 में से 108 चले गए, कितने आ गए, सिर्फ 2 आ गए, तो समथिंग 2.9 क्या तब इसका आंसर आ जाएगा। और एक बार 0 लेके देखो, 12 1 आर 12, तो यहाँ पर फिर से 0.8 आ जाएगा। ठीक है, तो लगभग इसका आंसर क्या आएगा 2.91। ठीक है, तो इसका फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगा 2.91 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरह से हमारा जो एग्जाम्पल है 10th वाला, वो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया।
अब 11 वाला जो एग्जाम्पल है उसको क्या करते हैं हम अगले वीडियो में स्टडी करते हैं। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।